सर्कल पढ़ना है, ठीक है ना। सर्कल सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि सर्कल होता क्या है, बनता कैसे है सर्कल, ठीक है नहीं। तो हमारे पास क्या बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स, ठीक है नहीं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स में ले लेता हूँ, जैसे मान लो यहाँ मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, बहुत सारे यानी कि अनलिमिटेड पॉइंट्स ले रहा हूँ मैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बीच में होता है बड़ा एक फिक्स पॉइंट, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है नहीं। इस फिक्स पॉइंट से हमने ये बहुत सारे पॉइंट्स लिए, इनकी डिस्टेंस निकालेंगे अपन, डिस्टेंस। और अगर ये सारी की सारी डिस्टेंस क्या बराबर है, इक्वल है, तो ये जो बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिए थे, इनको जब अपन ज्वाइन करेंगे तो इनके ज्वाइन से हमारा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। लेकिन तभी बनेगा जब इस फिक्स पॉइंट से ये जो बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिए उन तक की जो डिस्टेंस है वो बराबर है। अगर डिस्टेंस बराबर नहीं है, ऐसे मान लो मैंने ले लिया फिक्स पॉइंट, ऐसे ले लिए पॉइंट बहुत सारे, देखो कैसे कुछ ले लिए, कहीं पे भी ले लिए, इररेगुलर ले लिए, और ये ले लिया मैंने फिक्स्ड पॉइंट, ये मैंने फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। अब इनकी डिस्टेंस निकालता हूँ, इनकी बहुत सारे पॉइंट्स की इससे, ठीक है। तो ये कुछ डिस्टेंस निकाली मैंने। अब ये देखो ये डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, ये कम है, ये और कम है, ये और थोड़ी ज्यादा है, ये थोड़ी ज्यादा, फिर थोड़ी ज्यादा। लेकिन ये डिस्टेंसेस क्या बेटा, हमारी अनइक्वल डिस्टेंसेस है सारी की सारी, ठीक है, यानी कि इक्वल डिस्टेंसेस नहीं है। तो जब मैं इन पॉइंटों को ज्वाइन करूंगा, तो आपने सर्कल सबने देखा है, ठीक नहीं है, सर्कल जैसा रूप बिल्कुल नहीं देखा, ये कोई सर्कल नहीं है, ठीक नहीं है। इसको एक बार के लिए फिर भी सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं ना इसको सर्कल, क्यों नहीं बोल सकते, इसको हम सर्कल बोल सकते हैं, क्योंकि हल्का फुल्का इधर उधर है, ठीक नहीं है। हम परफेक्ट बना देंगे, देखो जब परफेक्ट बनेगा तो सर्कल कैसा दिखेगा हमारा, ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है नहीं। अब इस सर्कल के ऊपर बेटा बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स, और एक होता है बेटा फिक्स्ड पॉइंट, बीच में फिक्स्ड पॉइंट है ये, ठीक है। और इस पे बेटा होते हैं बहुत सारे पॉइंट्स, अनलिमिटेड पॉइंट्स होते हैं। इन अनलिमिटेड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया होगा और इनकी डिस्टेंस निकाली हुई इस फिक्स पॉइंट से, तो सारी की सारी डिस्टेंस क्या होगी हमारी, इक्वल आएगी, इक्वल, ऑल द डिस्टेंसेस आर इक्वल, ठीक है नहीं। तो जो बेटा इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से जो हमारा कर्व फॉर्म हुआ है, उसको बेटा अपन क्या बोल देंगे, सर्कल बोल देंगे, क्या बोल देंगे, सर्कल, ठीक है। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये भी सर्कल है, इसमें थोड़ी बहुत बेटा क्या ना ऊपर नीचे, लेकिन बाकी अपन अगर रफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा बेढ़ा चलता है, ठीक है नहीं। तो सर्कल कैसे फॉर्म होता है, ऐसे सर्कल की डेफिनेशन लिखें। अगर डेफिनेशन की बात करें अपन, ठीक नहीं है, तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी हमारी, डेफिनेशन बन जाएगी द कर्व फॉर्म्ड by the set of infinite points whose distance from a fixed point, whose distances कर देते हैं, बहुत सारी होती है यहाँ पे, whose distances from a fixed point are equal, ठीक है। यानी कि हमारा जो कर्व फॉर्म होगा, ठीक है, किससे, हमारे बहुत सारे पॉइंट्स के सेट से, हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिए यहाँ पे, इन बहुत सारे पॉइंट्स के सेट से जो कर्व फॉर्म होगा, और खासियत ये कि ये जितनी पॉइंट हमने लिए ना, उनकी डिस्टेंस किससे, इस फिक्स पॉइंट से क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये सारी की सारी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हम और भी डिस्टेंस ले सकते हैं, वो सारी की सारी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो जो कर्व फॉर्म होगा उसको हम क्या बोल देंगे, सर्कल बोलते हैं, क्या बोल देंगे उसको, सर्कल, ठीक है नहीं है। अब इसमें बहुत सारी चीजें और भी आती है, ठीक नहीं है। अब ऐसे इस फिक्स पॉइंट को हमने देखो अभी तक क्या देखा है कि जो हमने यहाँ पे फिक्स पॉइंट लिया है, हमने पढ़ा है कि उसको अपन क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल, क्या बोलते हैं उसको, सेंटर ऑफ सर्कल। यानी इस फिक्स पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, सर्कल का सेंटर बोलते हैं हमारी भाषा में, ठीक है नहीं। हमने जो अब तक पढ़ा है, ठीक है, उसमें हमने देखा है कि जो भी हमारा बड़ा फिक्स पॉइंट अपन लेते हैं, जो फिक्स पॉइंट एक्चुअली हमने फिक्स पॉइंट नहीं पढ़ा, उसको हमने क्या पढ़ा, सर्कल का सेंटर पढ़ा, ठीक है नहीं। समझ में बात की नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बहुत सारे पॉइंट्स लिए हमने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट से ये कर्व फॉर्म हुआ है। इस कर्व की लेंथ को, ये जो कर्व की लेंथ है, इसको बड़ा अपन क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, ठीक है नहीं, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है नहीं। यानी कि द लेंथ ऑफ कर्व
CURV कर्व जो बेटा बन रहा है हमारा, किससे बन रहा है कर्व हमारा? बहुत सारे पॉइंट्स के सेट से। द लेंथ ऑफ कर्व फॉर्म्ड बाय द सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं उसको? सर्कमफेरेंस बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। ठीक है, दो चीजें हमने डिस्कस कर ली। तीसरी चीज एक और होती है, एक हमने क्या निकाला था यहाँ पे? डिस्टेंस निकाली थी। डिस्टेंस, जो डिस्टेंस थी वो सारी की सारी क्या थी? इक्वल थी। तो इन डिस्टेंसेस को भी एक नाम देते हैं, ठीक है? इन डिस्टेंसेस को अपन क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रेडियस। ठीक है ना? और आप किसी भी पॉइंट पे ले लो, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे ये रेडियस क्या होगी बेटा? इक्वल होगी, क्योंकि तभी तो सर्कल बनेगा। ये रेडियस हम किसको बोल रहे हैं? जो बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिए हैं उनकी डिस्टेंस किससे? हमारे फिक्स पॉइंट से। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि वो सारी की सारी डिस्टेंस तो इक्वल होंगी, यानी कि इसी डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ? रेडियस बोल रहा हूँ। यानी कि एक सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है सब बराबर होती है। एक सर्कल जो है बेटा उसमें कितनी भी रेडियस खींच लो, ठीक है, यानी कि आप इस फिक्स पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट लो कहीं पे भी और उसको एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो जो डिस्टेंस बनेगी वो क्या बनेगी बेटा? हमारी रेडियस बनेगी, रेडियस। और ये रेडियस बेटा होगी ना, वो हर पॉइंट पे क्या होगी? इक्वल है, हर पॉइंट पे कभी भी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। हर पॉइंट पे क्या रहेगी? इक्वल ही रहनी है। यानी कि हमने क्या देखा यहाँ पे? एक और चीज, नई चीज जो थी वो क्या देखी कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस द डिस्टेंस टू एवरी point on circumference पे, the distance to every point on circumference from सेंटर जिसको अपन ने क्या बोला था? फिक्स्ड पॉइंट बोला था, ठीक है। आर इक्वल क्या होती है बेटा? डिस्टेंसेस लिख देते हैं यहाँ पे, इक्वल एंड इज नोन एज, और उसको अपन क्या बोलते हैं? रेडियस, नोन एज रेडियस, उसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग हमारी सर्कल की कि सर्कल हमारा होता क्या है, ठीक है। सर्कल क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स का सेट ले लो, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का सेट ले लिया हमने, और इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की डिस्टेंस किससे? फिक्स पॉइंट से। जो हमने फिक्स पॉइंट लिया, ठीक है, कौन सा फिक्स पॉइंट लिया था? यहाँ पे लिया था एक फिक्स पॉइंट मैंने, ठीक है। इस पॉइंट फिक्स पॉइंट को मैं नाम ले देता हूँ, जैसे मान लो इसको ले दिया मैं, वो नाम दे दी, ठीक है। तो वो जो फिक्स पॉइंट है उससे, ठीक है, इस पे बेटा मैंने पॉइंट ले लिया, कुछ नाम दे देता हूँ बेटा इनको पॉइंटों को भी। मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, ई ले लिया, एफ ले लिया, जी ले लिया। ये सारी की सारी जो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस? ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये ओ डी है एक्चुअली, ओ ई, ओ एफ, ओ जी, ये सब, यानी ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई और ओ एफ, ओ जी, और भी हो सकती है बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकती है हमारी, ठीक है। ये सब अगर डिस्टेंस इक्वल है, सारी की सारी डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या बन जाएगा? हमारा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ कुछ पॉइंट ले लिया मैंने, ए पॉइंट यहाँ ले लिया, बी या सी या डी या ई या एफ, अब इन डिस्टेंस को देखो, ओ ए और ओ बी बराबर नहीं है, ठीक है ना बेटा। ओ सी इनके बराबर है नहीं, ओ डी इनके बराबर है नहीं, ओ ई इनके बराबर है नहीं, ओ एफ इनके बराबर है, सही बात है कि? तो ये डिस्टेंसेस बेटा अनइक्वल डिस्टेंसेस है, ठीक है। तो फिर बेटा हमारा जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट, यानी सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स हमारा क्या नहीं फॉर्म करेगा? सर्कल फॉर्म नहीं करेगा। केवल ये कर्व है, सर्कल नहीं, ठीक है। सर्कल कब बनेगा? जब सारी की सारी डिस्टेंस हमारी इक्वल होगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है किसका? सर्कल का, ठीक है। फिर सर्कल के बारे में अपन और भी चीजें पढ़ेंगे, देखो जैसे कि ऐसे मैं बात करूं, एक सर्कल ले लेता हूं पहले मैं यहाँ पे, ठीक है। ये सर्कल ले लिया, तो जब मैंने सर्कल पढ़ लिया तो मैं सर्कल का पूरा डायग्राम लूंगा, ठीक है। तो ये सर्कल है मेरा, ठीक है। अब मैं पढ़ने वाला इस पर चीजें बेटा बहुत सारी चीजें मार्क करूंगा, ठीक है, एक एक से। सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आएगा वो आएगा बेटा हमारा क्या? कॉर्ड। पहले अपन कॉर्ड के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि कॉर्ड क्या होती है, ठीक है, कॉर्ड। तो ऐसे बेटा मान लो हमें पता ही अच्छे से ये बात तो कि हमारे पास जो सर्कल बेटा होता है उस पर बेटा बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट पॉइंट्स में से मैंने 2 पॉइंट ले लिए, क्या ले लिए? कोई से भी 2 पॉइंट। मैंने ऊपर बेटा क्या सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। 2 पॉइंट ले लिए मैंने। अब इन 2 पॉइंटों को लेने के बाद मैंने क्या किया? इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लिया। देखो इन दोनों पॉइंटों में क्या कर दूंगा? ज्वाइन कर दूंगा।
ऐसे मान लो इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे इसको, तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो क्या कर रही है, सर्कमफेरेंस पे ऊपर दो पॉइंट्स है हमारे, ठीक है नहीं, उन दो पॉइंटों को ज्वाइन कर रही है। एक ऐसी लाइन सेगमेंट, और भी यहाँ पे हो सकती है बेटा, यहाँ से भी मैं खींच सकता हूँ, यहाँ से भी मैं खींच सकता हूँ, कहीं से भी खींच सकता हूँ। यानी कि हमारे पास ऐसी लाइन सेगमेंट सर्कल के ऊपर कितनी होती है, इनफाइनाइट हो सकती है। क्यों इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि हमारे सर्कल के सर्कमफेरेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो दो दो पेयर, दो दो पॉइंट्स के कितने पेयर बनेंगे हमारे, इनफाइनाइट पेयर्स बनेंगे। और दो पॉइंट के पेयर को अगर मैं एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दूं तो उस लाइन सेगमेंट को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कॉर्ड। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, और ये भी क्या हमारी कॉर्ड है, ठीक है नहीं। हर वो लाइन सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस पे क्या दो पॉइंट को ज्वाइन करेगी, हर वो लाइन सेगमेंट। ऐसे मैं और भी खींच सकता हूँ, मान लो ये पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, और इन दोनों पॉइंटों को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो इस लाइन सेगमेंट को मैं क्या बोलूंगा, कॉर्ड बोलूंगा। क्या बोलूंगा, कॉर्ड। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस में प्रेजेंट हमारे कोई से भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देती है, उस लाइन सेगमेंट को अपन क्या बोल देते हैं, कॉर्ड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड बोलते थे, ठीक है। तो डेफिनेशन के तौर पे लिखें तो क्या लिखेंगे, द लाइन सेगमेंट joining TW two points on the circumference of circle is known as chord। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस पे प्रेजेंट कोई से भी दो पॉइंट्स को, यहाँ पे मैंने दो पॉइंट को मार्क कर देता हूँ, ये बहुत जरूरी है ना, ये देखो दो पॉइंट्स, ठीक नहीं है। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस पे प्रेजेंट कोई भी दो पॉइंट को बेटा कर देगी, ज्वाइन कर देगी, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, कॉर्ड बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको, कॉर्ड, ठीक है। अब इस कॉर्ड की और भी बहुत सारी कहानियां होती है, देखो इसके बारे में देखो और भी चीजें। जैसे मान लो ये बेटा हमारा सर्कल है, छोटा बनाते हैं थोड़ा सा, ये सर्कल है देखो। तो ऐसे मान लो मैंने क्या किया बेटा, इस सर्कल का सेंटर ज्वाइन कर, सेंटर बता देखो देखो, ऐसे मान लो इस सर्कल का सेंटर है यहाँ पर, मान लो ये सेंटर है इसका, ठीक है नहीं। और मैंने एक लाइन सेगमेंट खींच ली जो किससे जा रही है बेटा, इस सेंटर से होती जा रही है। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो इस सेंटर से होती जा रही है, लेकिन है क्या बेटा, ये कॉर्ड ही है, कॉर्ड है ये, क्योंकि ये ए और बी को ज्वाइन कर रही है। और ए और बी क्या है बेटा, हमारे वो पॉइंट्स है जो सर्कमफेरेंस पे ऊपर है। ए और बी वो पॉइंट्स है जो सर्कमफेरेंस पे ऊपर है, ठीक नहीं है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली इस लाइन सेगमेंट को अपन क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे ना। लेकिन क्योंकि बेटा ये किससे जा रही है, सेंटर से होती जा रही है, ठीक नहीं है। किससे होती जा रही है बेटा, सेंटर से। ऐसे मान लो ये O, तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो क्या करेगी बेटा, हमारी दो पॉइंटों को ज्वाइन करेगी, लेकिन किससे होती जाएगी बेटा, सेंटर से होती जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, देखो बेटा ये सेंटर है O। अब आपको एक बात अच्छे से पता होना चाहिए, क्या कि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस दिख रही है आपको, इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। और इधर भी देखो बेटा सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, इसको भी रेडियस बोलेंगे। यानी सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अब आप यार ध्यान से देखो कि इस कॉर्ड में कितनी रेडियस है बेटा, हमारी दो रेडियस है। साफ साफ देखने की इस कॉर्ड में कितनी रेडियस है, हमारी दो रेडियस है, ठीक नहीं है। तो भैया एक चीज और है बेटा हमारी, कि जब दो रेडियस मिल रही हो, ठीक नहीं है, और बेटा दोनों रेडियस किस में आ रही हो, एक ही लाइन सेगमेंट में आ रही हो, ठीक नहीं है। यानी कि अपन और भी थोड़ा अच्छे से कहेंगे, ठीक नहीं है, कि एक ऐसी बेटा लाइन सेगमेंट या एक ऐसी कॉर्ड जो हमारे सेंटर से होकर निकल रही हो, उसको बेटा अपन क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डायमीटर। तो कॉर्ड में से ही आता है बेटा डायमीटर, 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 डायमीटर। देखो बेटा, तो डायमीटर क्या होता है बेटा, द कॉर्ड, एक कॉर्ड होती है बेटा, कॉर्ड हमारी दैट पासेस किससे बेटा, थ्रू, हमारी किससे बेटा पास होती है बेटा, थ्रू सेंटर से, ठीक है। एक ऐसी कॉर्ड जो किससे पास होगी, हमारी सेंटर से होकर जाएगी, ठीक है, उसको बेटा क्या बोल देंगे, डायमीटर बोल देंगे, ठीक है नहीं। समझ में आ रही बात क्लियर। और ये इकलौती कॉर्ड होती है हमारी जो बेटा क्या सबसे बड़ी होती है, क्योंकि अगर बेटा आप थोड़ा सा भी नीचे लोगे ना बेटा, तो उसकी लेंथ क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। ऐसे मान लो मैंने थोड़ा सा नीचे ले लिया इसको, कॉर्ड को थोड़ा सा ही नीचे लिया, देख ना, मैं थोड़ा सा नीचे लूंगा, ऐसे मान लो मैंने इतना नीचे लिया, थोड़ा सा ही। तो अगर थोड़ा बहुत बेटा आप कंपेयर करोगे इसको उस वाली से, तो जो ये व्हाइट वाली जो बेटा कॉर्ड जा रही है और ये येलो वाली जो कॉर्ड ठीक नहीं है, वो थोड़ी छोटी रहेगी। कौन सी वाली, येलो वाली। और व्हाइट वाली बेटा क्या बड़ी रहेगी, ठीक नहीं है। और फिर ये फैक्ट भी होता है, ठीक नहीं है, कि एक ऐसी कॉर्ड जो किससे होती जाती है बेटा, सेंटर से होती जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और वही क्या होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। यानी कि एक स्टेटमेंट बन गया हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक नहीं है। कभी कभी बेटा क्या एग्जाम्स में पूछ लिया था, बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक नहीं है, कि द कॉर्ड दैट पास थ्रू सेंटर इज नोन एज डायमीटर, ठीक नहीं है। और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। क्या बनता है स्टेटमेंट बेटा, कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट
कॉर्ड ऑफ सर्कल। सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड का नाम क्या बेटा? डायमीटर। तो ये स्टेटमेंट बेटा क्या बहुत बार पूछा गया, ठीक है। ऐसे इसको क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ना द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज नोन एज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज नोन एज, ऐसे बोल देंगे, ठीक है ना। और बोल देंगे खालिस्तान कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, हिंदी में डाल देंगे। समझ में यहाँ पे बेटा एमसीक्यू में पूछे तो 4 ऑप्शन दे देंगे कोई से भी, ठीक है नहीं है। समझ में आ रही है? यहाँ पे ऐसे बोल देंगे इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है नहीं, सर्कल, ठीक है नहीं। तो तमाम तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा बेटा हमेशा? ये डायमीटर, ठीक है। कि डायमीटर बेटा होती है हमारी सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, ठीक है। अब बेटा देखो डायमीटर में एक चीज हमें पहले से दिख गई थी कि हमने जब बेटा ये डायमीटर खींची थी, यानी एक ऐसी कॉर्ड खींची थी जो सेंटर से होते हुए निकले, तो उसमें हमने देखा था कि 2 रेडियस, क्या है? 2 रेडियस। देखो साफ साफ देखा हमने, यानी बेटा हमने डायमीटर में क्या देखा है कि डायमीटर में हमारे पास जो डायमीटर है उसमें कितनी रेडियस है बेटा? 2 रेडियस है, 2 रेडियस। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था एमसीक्यूज में, ठीक नहीं है, कि एक सर्कल दे देंगे बेटा, सर्कल उसकी रेडियस दे देंगे, वो बोल देंगे डायमीटर बताओ उसका, ठीक है। एक सर्कल दे देंगे और बोल देंगे एक सर्कल की रेडियस दे देंगे और पूछ लेंगे क्या बचाओ इसका डायमीटर बताओ। तो डायमीटर बताने के लिए कुछ ज्यादा आपको बेस नहीं पढ़ने, ठीक नहीं है। सिंपल ऐसे डायमीटर बेटा रेडियस बोल दी इन्होंने कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे यहाँ पे बेटा क्या इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, वो कितना है बेटा? 20 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर आ जाए। समझ में आ रही है बात की नहीं? इस तरह बेटा अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्कल का डायमीटर निकाल सकते हैं, ठीक नहीं है। और कभी ऐसा हुआ कि बेटा उन्होंने डायमीटर दे दिया, कभी कुछ क्वेश्चन बेटा बहुत सारे आते हैं ऐसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आते हैं बेटा हमारे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक नहीं है, कि डायमीटर दे दिया बेटा उन्होंने कितना, मान लो 14 सेंटीमीटर दे दिया। अब तो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन जो बेटा होता है वो डायमीटर बेस्ड तो होता नहीं है, डायमीटर पे बेस्ड तो होता नहीं है। क्वेश्चन किस पे बेस्ड होता है? रेडियस पे बेस्ड, ठीक नहीं है। तो हमको डायमीटर से रेडियस निकालनी पड़ती है, क्या निकालनी पड़ती है? रेडियस। तो यहाँ से अपन बेटा स्टेटमेंट बनाएंगे कि हमारी रेडियस क्या आएगी? रेडियस तब निकलेगी जब ये 2 जो मल्टीप्लाई में बेटा वो कहा जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी डायमीटर अपॉन 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे बन जाते हैं, ठीक नहीं है। तो ऐसे बेटा डायमीटर हमारी 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस निकालने के लिए अपन 14 में 2 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारी रेडियस कितनी आएगी हमारी? 7 सेंटीमीटर। समझ में? इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं यदि बेटा उसका डायमीटर दिया है तो। समझ में? तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक नहीं है। उसके बाद कुछ और भी चीजें आती हैं, ऐसे बेटा मान लो अपन ने बात कर ली किसकी, कि सर्कल की बेटा 2 चीजें और निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं? एक तो बेटा इसकी जैसे सर्कल है ये हमारा, एक तो इसकी सर्कमफेरेंस जो बेटा ये ऊपर वाली परत, ठीक नहीं है, इसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला हमें चाहिए, ठीक नहीं है ना, कि इसकी लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको अपन बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक नहीं है। और दूसरा एक फॉर्मूला बेटा चाहिए हमें किसके लिए? इसका एरिया फाइंड करने के लिए, कि हमें इसका एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, ठीक नहीं है। तो ये 2 फॉर्मूले मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक नहीं है। ठीक है, फिर बाद में बेटा कहना आप लोग जब और पढ़ोगे तब आपको थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, ठीक नहीं है। समझ में? देखना ध्यान से। तो देखो ऐसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अपन क्या बोल देंगे? रेडियस बोल देंगे, रेडियस, ठीक नहीं है। तो रेडियस को अपन ने r यूनिट्स मान लिया, मान लो, ठीक है ना। रेडियस हमें पता नहीं है, हमने r मान लिया। तो 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है कि सर्कमफेरेंस निकालेंगे, सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक नहीं है, बराबर होता है हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ध्यान रखना है आपको क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई और r, ठीक नहीं, सर्कमफेरेंस निकालने के लिए, ठीक नहीं है। और अगर कभी बेटा आपको एरिया निकालना, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक नहीं है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा यूज होगा बेटा कौन सा? पाई r स्क्वायर। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, ठीक नहीं है ना, बचपन में भी सीखते हैं तो अपन, ठीक है। यहाँ पे जो देखो r को हमें पता है कि r क्या रेडियस है, यहाँ पे बेटा हमारी जो r है, r बराबर क्या बेटा? रेडियस ऑफ सर्कल। r क्या? रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक नहीं, r हमारी रेडियस है, ठीक नहीं है ना। और वही अगर अपन बात करें किसकी बेटा? पाई की, तो पाई क्या होता है? फिक्स होता है। पाई की वैल्यू बेटा क्या होती है? 22.7 होती है। अगर बेटा क्या नहीं लिखी है तो, अगर कभी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी है तो आप क्या यूज करोगे? 22.7 यूज करोगे। और अगर लिखी है तो क्या लिखी हो सकती है बेटा? हमारी 22.7 भी लिखी हो सकती है और 3.14 भी लिखी हो सकती है। तो ये 2 वैल्यू बेटा हमारी पाई की है, ठीक नहीं। बाकी पाई की बेटा क्या बहुत अच्छी खासी कहानी है, ठीक नहीं, जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22.7 होती है, ज्यादातर केस में यही यूज होती है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में लिखी है तो अपन बेटा 3.14 अगर लिखी हुई तो 3.14 यूज करेंगे, ठीक है। अगर लिखी है तो फिर अगर 3.14 लिखी है तो 3.14 यूज करना, फिर आप 22.7 यूज मत करना, ठीक है। समझ में आया? तो ये 2 फॉर्मूले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, अब नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो कॉर्ड हमने जान ली, कॉर्ड क्या होती है, ठीक नहीं है। रेडियस हमने जान ली कि रेडियस क्या होती है। अब बेटा कॉर्ड और रेडियस से बेटा क्या अपन क्या करेंगे? हमारे जो सर्कल्स है बेटा, सर्कल्स उनको बेटा क्या ना
डिवाइड करेंगे, ठीक नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन बेटा क्या ना एमसीक्यू छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं, ठीक नहीं है, जिनमें बेटा क्या पूछा जाता है, कैसे बेटा मान लो किसी सर्कल में बेटा एक कॉर्ड खींच दी, ठीक नहीं, कॉर्ड, तो कॉर्ड और बेटा क्या ना हमारे पास जो क्या रहेगा उसको बोलते हैं आर्क, उसके बीच में जो रीजन बनेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है नहीं। कोई बेटा क्या रेडियस खींच दी, दो रेडियस खींच दी, तो दो रेडियस और आर्क के बीच के रीजन को अपन क्या करेंगे, ठीक क्या कहेंगे, वो चीज, ठीक नहीं है। या बेटा एक दो रेडियस खींच दी और एक बेटा क्या ना कॉर्ड खींच दी, ठीक नहीं है, तो एक कॉर्ड और दो रेडियस के बीच के रीजन को अपन क्या कहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाता है, ठीक है, जिनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा आपको, सेगमेंट के बारे में। पहले मैं बात करूंगा सेगमेंट के बारे में, ठीक है। तो सेगमेंट क्या होता है, देखो सेगमेंट क्या होता है बेटा, एक रीजन होता है, एक क्षेत्र बोलते हैं इसको, ठीक नहीं है, एक रीजन। ऐसे मान लो ये हमारा सर्कल है, ठीक नहीं है, तो मैंने इसका सेंटर मार्क कर लूंगा, ठीक है। देखो इसका सेंटर मार्क कर लेता हूं, ये रहा सेंटर इसका, ठीक है। बाकी मुझे सेगमेंट के केस में सेंटर से ज्यादा मतलब नहीं है। अगर मैं सेगमेंट के बारे में बता रहा हूँ केवल, तो उसका एरिया निकालना होगा तब बेटा मुझे उससे मतलब निकलेगा, ठीक है। पर अभी एरिया नहीं निकालेंगे, केवल अपन ये जान रहे हैं कि सेगमेंट होता है। ऐसे मैंने क्या किया, कॉर्ड खींच ली, ये कॉर्ड है, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है बेटा, बी पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे बेटा मैंने कॉर्ड खींची है बेटा, तो इस कॉर्ड और ये जो बेटा हमारा ये जो दिख रहा है आपको, ये आर्क, ये आर्क ले सकते हैं, फिर ये ऊपर वाला भी आर्क ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके बीच का जो ये रीजन है बेटा, रीजन, दिस रीजन, इस रीजन को बेटा अपन क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे बेटा अपन सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट बोल देंगे, ठीक है। बाकी ये ऊपर वाला जो बेटा रीजन है, ये वाला, ये बड़ा वाला दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें ही बेटा ऊपर एक बड़ा वाला आर्क है जिसको बेटा अपन मेजर आर्क बोलते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट है, ये भी क्या बेटा हमारा सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, ठीक है नहीं, क्योंकि अपन इसको भी तो सेगमेंट बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि रीजन क्या है, ये भी कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन है, इसको भी सेगमेंट बोल देंगे। ये भी, ये कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन, ये वाला जो मैंने सेट किया है, उसको भी अपन सेगमेंट बोल देंगे। दोनों में अंतर होता है, ये छोटा वाला है इसलिए अपन इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और क्योंकि ये बड़ा वाला है इसलिए इसको अपन मेजर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। बाकी इनकी एरियाज की कहानी बेटा अगले चैप्टर जो आपका एरिया रिलेटेड सर्कल है उसमें अपन बात करेंगे, ठीक है। केवल इतना सा जानना है। फिर आता है बेटा हमारा सेक्टर। क्या आता है फिर, सेक्टर आता है। देखो सेक्टर, तो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर कैसे बनता है, देखो यहाँ पे बेटा मैं एक सेंटर ज्वाइन करूंगा, सेंटर बताऊंगा, देखो सेंटर है ये, ठीक है। और बेटा क्या सेक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, दो रेडियस खींचूंगा, एक रेडियस ये खींच ली मैंने और दूसरी रेडियस ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये सेंटर बेटा मान लो O, और यहाँ बेटा क्या पॉइंट मान लिया बेटा, इसको A मान लिया, इसको मान लिया हमने B, ठीक है। तो सेक्टर कौन सा रीजन होता है, ध्यान से देखो, ठीक है। दो रेडियाई और बेटा कहना ये जो आर्क है बेटा हमारा आर्क, ठीक है, एक बेटा माइनर आर्क होता है, एक मेजर आर्क होता है, ठीक है। एक ये छोटा वाला आर्क है, ये बड़ा वाला है, ठीक है। तो दो रेडियाइस और एक आर्क के बीच का जो रीजन है बेटा ये वाला, इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब दो रेडियाइस, हमारी जो दो रेडियाइस है बेटा, दो रेडियाइस, कौन सी दो रेडियाइस, ये दोनों OA और OC रेडियाइस है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी तो बेटा क्या हमारा किसका है, हमारे आर्क के बीच का रीजन है ना, तो इसको भी बेटा अपन क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे, बोलेंगे इसको भी अपन, इसका भी नाम क्या बेटा, सेक्टर ही है। बस अंतर क्या है बेटा, ये छोटा वाला है इसलिए इसको माइनर सेक्टर बोल देंगे, माइनर सेक्टर, ठीक है इसको, और ये बड़ा वाला है इसलिए उसको मेजर सेक्टर बोल देंगे। इतनी सी बात इनकी होती है, केवल जानने वाली बात, ठीक नहीं है, कि मतलब है ना कब क्या बनता है, ठीक नहीं, क्योंकि एमसीक्यू में फिल्मी वाले से पूछ लेते हैं, ठीक नहीं है। बोल दिया कि ना रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ सेक्टर, ठीक नहीं है, द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क या माइनर आर्क, ठीक नहीं है, इज नोन एज, तो आप क्या बोलोगे, माइनर सेगमेंट, ठीक नहीं है। समझ में आ रही बात, ऐसे बेटा, तो रीजन बिटवीन टू रेडियाइस एंड आर्क इज नोन एज, तो क्या बोल दो बेटा, सेक्टर बोल दो। या फिर बेटा क्या ना माइनर क्या बोल रहा है, ठीक नहीं, माइनर वाले ये बोल रहा है, क्या बोलते हैं, माइनर कर्व बोल रहा है, ठीक नहीं, तो आप माइनर सेक्टर बोल दो, ठीक नहीं। और मेजर कर्व बोल रहा है तो मेजर सेक्टर बोल दो, ठीक है। समझ में आ गया। एक और होता है इनके बीच में, एक यहाँ पे, तो ट्रायंगल कब बनता है, देखो ऐसे मैं ट्रायंगल की बात करूं तो मैंने एक सर्कल ले लिया, देखो अपन बात कर रहे हैं ट्रायंगल के बारे में। तो ऐसे मान लो हमारे पास एक सर्कल का सेंटर है, सेंटर O ले लिया हमने, ठीक नहीं है, और फिर हमने खींच लिया एक रेडियस, दो रेडियस खींचे, ठीक नहीं है, और इन दोनों एंड पॉइंट से हमने एक कॉर्ड खींच ली, कॉर्ड। तो दो रेडियाइस, ठीक नहीं है, और एक कॉर्ड के बीच का जो रीजन रहता है, जैसे ए बी रहता है, हमारे पास कॉर्ड है, के बीच का रीजन कौन सा, ये वाला, ये देखो दो रेडियस, बेटा का ये कॉर्ड ने बेटा इस रीजन को बेटा बाउंड किया हुआ है, ठीक नहीं है।
तो इस रीजन को बड़ा अपन क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल, इसको बड़ा अपन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा क्या हमारे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नहीं तो ट्रायंगल हो गया। अब बेटा क्या हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें और भी होती है, क्योंकि देखो अगर मान लो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या है और भी एंगल्स वगैरह आते हैं, ठीक नहीं है, रेडियस वगैरह आती है, तो उनको भी अपन पढ़ लेते हैं यहाँ पे लगे यार। ठीक नहीं है, तो ऐसे मान लो इसको मैं ऊपर कर दूं, इस वाले को मैं ले लेता हूँ दोबारा, इसमें से पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसे मान लो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एंगल ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एंगल, ठीक है, देखो दो रेडियस के बीच में एक एंगल बनना है, तो दो रेडियस के बीच में एंगल बनना है, ठीक है, इसको अपन मान लेंगे थीटा। ठीक है नहीं है, और जो रेडियस है बेटा रेडियस उनको मान लेंगे आर, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। ठीक है नहीं, और यहाँ से यहाँ तक बेटा हमारी ये आर्क है, यहाँ एक पॉइंट और मान लो बी। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो आर्क की लेंथ है बेटा, इस लेंथ को बेटा अपन मान लेते हैं क्या, इस लेंथ को मैंने मान लिया एल, मान लिया क्या मान लिया, इस लेंथ को मैंने एल, इसको मान लिया एल। ठीक नहीं, तो बेटा हमारे पास क्या ये थीटा एल और आर बन गए। ठीक है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है बेटा हमारा, कि थीटा इक्वल टू होता है बेटा एल अपॉन आर। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, बहुत काम का रिलेशन है। ठीक है, ठीक है, ये आपको रिलेशन बता देता हूँ। ठीक, तो ये याद रखना, इसमें ये थीटा है बेटा, थीटा ये थीटा की बात करें तो थीटा क्या है बेटा हमारा, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर है थीटा हमारा। ठीक है, नहीं है, आर क्या हमारी रेडियस ऑफ सर्कल, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, नहीं है, और एल जो है बेटा एल, एल क्या बेटा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अगर आपने बेटा कहना सेक्टर बनाया तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। ठीक है, आपने कभी सेगमेंट बनाया तो उसको, हालांकि लेंथ तो सेम ही रहती है, बस बेटा कहना जो आपने फॉर्म किया उसके हिसाब से उसका नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे आपने मैंने यहाँ पे सेक्टर के थ्रू किया तो यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। ठीक है, अगर यहाँ पे बेटा कहीं इस लेंथ को मैं पढ़ूंगा, यहाँ पे यहाँ पे सी पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये जो लेंथ होगी एसीबी, एसीबी जो लेंथ होगी हमारी, इसको अपन क्या बोल देंगे, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेगमेंट, आर्क ऑफ सेगमेंट। इससे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। ठीक है ना, क्लियर, तो इतना हमारा सर्कल खत्म। ठीक है, अब अपन नया टॉपिक लेंगे। देखो, तो नया टॉपिक अगर अपन बात करें, ठीक नहीं है, तो हमारे पास बेटा क्या है ना, एक रिलेशन होता है। ठीक नहीं है, ऐसे मान लो हमने एक लाइन ले ली, एक सर्कल ले ली। ठीक नहीं है, एक लाइन ले लेंगे अपन, वो एक सर्कल ले लेंगे, तो लाइन और सर्कल के बीच में एक रिलेशन आता है। तो रिलेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी चीजें। ठीक नहीं है, ऐसे मान लो यहाँ बेटा क्या अपन पढ़ने वाले रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्कल। तो लाइन और सर्कल के बीच में देखो रिलेशन, देखो पहला रिलेशन बेटा होता है हमारा, क्या होता है पहला रिलेशन। ठीक नहीं है, कि बेटा हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक नहीं है, और एक लाइन बना ली, दो चीजें हमने बना ली, ये हमने एक लाइन बना ली। ठीक नहीं, और यहाँ छोटा सा रिलेशन हमको दिखाई दे रहा है। ठीक नहीं है, कि ये दोनों लाइंस बेटा एक दूसरे को बेटा कहना बिल्कुल भी मतलब नहीं रख रही। ठीक नहीं, यानी कि ये अलग जा रही है, ये अलग जा रही है। तो इस तरह के रिलेशन को जब बेटा ना ये सर्कल और लाइन तक एक दूसरे से बिल्कुल भी मतलब नहीं रख रही। ठीक नहीं है, उनको बेटा अपन क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं इनको, नॉन इंटरसेक्टिंग, इनको बेटा अपन नॉन इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक नहीं है, ऐसे ही बेटा मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल लिया। ठीक नहीं है, और एक लाइन जो है लाइन उसको बेटा मैंने इससे टच करवा दी। ठीक नहीं है, ये टच करवा दी, देखो लाइन को मैंने टच करवा दी। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है बेटा, हमारी जो लाइन है, लाइन इस सर्कल को बेटा यहाँ पे टच करती हुई जा रही है। क्या जा रही है, टच करते हुए, यहाँ पे आ रही है, देखो टच करती जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो लाइन है बेटा, लाइन इंटरसेक्टिंग है। क्या बेटा, इंटरसेक्टिंग है। और कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, हमारी एक पॉइंट पे। हालांकि टच कर रही है, लेकिन अपन क्या बोलेंगे, टच नहीं बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे कि ना इंटरसेक्टिंग लाइन से एट पॉइंट, एट वन पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट पे। ठीक है, तो इस केस में बेटा क्या हमारी जो लाइन्स है, लाइन्स, लाइन और सर्कल तीन के बीच में क्या इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट कितने बेटा, वन पॉइंट, एक पॉइंट पे। ठीक है ना, तो इंटरसेक्ट जहां से बेटा एक पॉइंट पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बेटा जो लाइन है बेटा, लाइन हमारी वो इंटरसेक्ट कर सकती है कितने पॉइंट्स बेटा, दो पॉइंट्स पे। ठीक है, ऐसे दो पॉइंट की बात करें तो दो पॉइंट पे कब होगा, ये सर्कल है मान लो। ठीक है, हमने एक लाइन खींच ली, ये लाइन क्या कर रही है, हमारी सर्कल को बेटा क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है कितने पॉइंट्स पे बेटा, दो पॉइंट्स पे। देखो दो पॉइंट्स कौन से, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये। ठीक है, ये ए और ये बी। ठीक है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ बेटा क्या है, हमारी लाइन और सर्कल बेटा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना है टू पॉइंट्स। ठीक है,
तो हमारे पास जो सिलेबस में बेटा वो ये दो चीजें हैं, एक तो बेटा कहना एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना और दूसरी बेटा चीज बेटा हमारी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना, ठीक है। अगर लाइन बेटा क्या कर रही है बेटा, हमारी लाइन हमारे सर्कल को टच करते हुए जा रही है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं सीकेंट, सॉरी उसको अपन बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसको? टेंजेंट, टेंजेंट, उसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। टेंजेंट क्या होती है हमारी, ऐसे बेटा कोई लाइन है, हमारी लाइन वो सर्कल को टच करते हुए निकल रही है, ठीक है, तो उस लाइन को बेटा अपन क्या बोल देंगे? टेंजेंट बोल देंगे। यानी कि इस केस में ये वाला जो केस आपको दिख रहा है जहां बेटा लाइन हमारी सर्कल को एक पॉइंट पे काट रही है, ठीक है, यहाँ पे टच कर रही है, तो इस लाइन को अपन क्या बोल देंगे? टेंजेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? टेंजेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, अ लाइन, एक ऐसी लाइन दैट जो टच करेगी, दैट टचेस अ सर्कल इज नोन एज टेंजेंट, उसको अपन टेंजेंट बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को बड़ा एक पॉइंट पर काटती है, केवल एक पॉइंट पे, यानी सर्कल का और लाइन के बीच का जो कॉमन पॉइंट होता है वो केवल एक ही होता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? टेंजेंट बोल देंगे। ऐसे बनाने की बात करें देखो तो बेटा ऐसे मान लो ये सर्कल है हमारा, ठीक है, सर्कल, ठीक है, ठीक है। यहाँ बेटा मैंने एक इस पे से ऊपर से बेटा एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसको मैं टेंजेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो ए बी बेटा हमारी जो लाइन है, लाइन ए बी इस पॉइंट, इस सर्कल को बेटा टच कर रही है पी पॉइंट पे, केवल एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो इस तरह बेटा मैं इस लाइन को मैं क्या बोल सकता हूँ? टेंजेंट बोल सकता हूँ, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई? तो टेंजेंट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। कभी कभी बेटा इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेंजेंट ऑफ ए लाइन इंटरसेक्ट एट खालिस्तान पॉइंट्स, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? वन पॉइंट, ठीक है, नहीं है। या फिर टेंजेंट की डेफिनेशन पूछ लेगा, ठीक है, ऐसे वन वर्ड वगैरह में, ठीक है, बॉडी में टेंजेंट, ठीक है, आ रही बात समझने की नहीं है? तो ये चीज है। अब देखो टेंजेंट से रिलेटेड और भी बेटा क्या हमारे फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, मैं उनको फैक्ट के फॉर्म में पढ़ाता हूँ। देखो तो देखो दो थ्योरम्स आती है हमारी टेंजेंट पे बेस्ड, ठीक है। देखो पहली थ्योरम पर आती है, हमको थ्योरम 1 2 3 याद नहीं रखना, हमें थ्योरम के स्टेटमेंट्स याद रखना है, ठीक है। तो पहली थ्योरम रहती है हमारी, क्या स्टेटमेंट लिखता हूं इसका मैं, तो पहली थ्योरम रहती है कैसे बेटा, मान लो कोई आप पॉइंट ले लो बाहर, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट ले लो आप, ठीक है, कहां पे लेने वाले पॉइंट बेटा अपन? बाहर। तो किसी बाहर के पॉइंट से, बाहर के पॉइंट से हम एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आपको कि कहां से कितनी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्या कि बेटा मैंने क्या ले लिया? बाहर पॉइंट ले लिया, ऐसे ये सर्कल है और यहाँ मैंने बेटा बाहर के पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ले लिया पॉइंट मैंने, ये पॉइंट ले लिया पी, ठीक है, नहीं जो सर्कल से बाहर है। अब इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा? इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो एक टेंजेंट थोड़ा ये वाली ड्रॉ हो सकती है, ये टेंजेंट ये होगी ड्रॉ, और दूसरी टेंजेंट का कहना है ऐसे ड्रॉ सकते हैं नीचे, ये दूसरी होगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं तीसरी टेंजेंट कहीं पे भी ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो वो टेंजेंट नहीं ड्रॉ होगी, ठीक है, क्योंकि वो सर्कल को काट कर जाएगी एक से ज्यादा पॉइंट्स पे, ठीक है। और टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वही होती है जो बेटा कहना सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करते हुए जाए, एक पॉइंट पे, तो एक पॉइंट पे टच करने वाली दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी है। अब तीसरा मैं जैसे ही ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, ऐसे ही बेटा इस पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट लूंगा, नीचे करूंगा, तो ये हल्की हल्की लाइन बेटा जो ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो सर्कल को बेटा दो पॉइंट पे काटना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? वो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि टेंजेंट तो वही होती है जो सर्कल को बेटा केवल टच करते हुए निकले, ठीक है, यानी कि सर्कल को एक पॉइंट पे काटे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपने देखा अच्छे से, ठीक है, कि हमने बेटा यहाँ पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर पाई? एक बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाई। कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर पाई? दो। यानी किसी बाहर वाले पॉइंट से हमारे सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है? केवल दो। ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, यानी किसी बाहर के पॉइंट से केवल दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। ये भी बेटा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स अपने एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, तो आप क्या बोलोगे? टू टेंजेंट्स, ठीक है। थ्योरम की बात क्या है? थ्योरम ये कह रही है, ठीक है, कि जो टेंजेंट बेटा हमारी, मान लो यहाँ पे बेटा एक पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट ले लिया, ए तक जा रही है, ए पॉइंट पे टच कर रही है और यहाँ टच कर रही है बेटा बी पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी पी है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी पी भी, ठीक है। ये दोनों की दोनों जो डिस्टेंस बेटा होती है वो बराबर होती है। थ्योरम हमारी ये कह रही है, क्या कह रही है? कि अपन बेटा का थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point of circle r क्या बेटा इक्वल, ठीक है, नहीं, यानी कि जो टेंजेंट की लेंथ होगी किसी बाहर के पॉइंट से, जो भी बेटा अपन टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। यानी समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो ये बेटा का इन गिवन सर्कल
हमारे पास जो सर्कल दिया उसमें अगर अपन देखें, जिसका सेंटर क्या बेटा मैं बोलता हूँ सेंटर, सेंटर ओ, जिसका सेंटर हमारा ओ है, मैं इसको ओ मान लेता हूँ, ठीक है। फ्रॉम बेटा क्या है एक्सटर्नल पॉइंट पी, फ्रॉम बाहर वाले पॉइंट का नाम बेटा क्या हमारा पी है। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी से कौन सी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, पी ए एंड पी वी आर टेंजेंट्स, पी ए एंड पी वी आर टेंजेंट्स, ठीक है। पी पॉइंट से पी और पी वी टेंजेंट्स, ठीक है। तो बाय थ्योरम बेटा हमारी जो थ्योरम है उससे हम वैसे तो बेटा जब क्वेश्चन करेंगे तो स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, बाय थ्योरम लिख देते हैं। बाय थ्योरम हमारा जो पी है बेटा वो बराबर होगा किसके, पी वी। अभी केवल बेटा हमने थ्योरम से लिखा, जब क्वेश्चन करेंगे तो हम ये पूरा जो थ्योरम का स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्टेटमेंट यूज करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहली थ्योरम ने क्या कहा कि किसी बाहर के पॉइंट से कितनी केवल दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अपन, ठीक है, और उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है, ठीक है। इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन बेटा हमारे बन जाते हैं, ठीक है। दूसरी थ्योरम बेटा होती है, दूसरी थ्योरम वो भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इस थ्योरम को हम प्रूव भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा भारी भरकम बेटा प्रूव नहीं है इसका, ठीक नहीं है, बहुत भारी भरकम नहीं है। हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ बेटा कहने इनको ज्वाइन कर देंगे और इसको ऐसे इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो बन गए दो ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल एक नीचे वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके हम इजीली बेटा क्या कर सकते हैं, इनको प्रूव कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ बेटा है ना हमारा एक और चीज यूज होती है बेटा यहाँ पे कि ये रेडियस बेटा, रेडियस हमारी ये रेडियस है हमारी और ये टेंजेंट हमारी, रेडियस और टेंजेंट ये दोनों बेटा आपस में परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये मैं इस थ्योरम में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो आप ये सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर हो गया, ये पहले पढ़ना था वो बाद में पढ़ना था, ठीक है, पर कोई बात नहीं, पढ़ लिया ना। तो इसका स्टेटमेंट क्या बेटा, इसका स्टेटमेंट हमारा ये भी बहुत यूज हो रहा है हमारे क्वेश्चनों में, बहुत ज्यादा यूज। इसका स्टेटमेंट है कि जो बेटा हमारी रेडियस होती है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट की रेडियस बेटा होती है हमारी वैसे परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस हमेशा बेटा क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ऐसे बेटा अपने पास जो सर्कल है बेटा उसमें अपन ले लेते हैं इन गिवन सर्कल, हमारे पास जो सर्कल है बेटा उसमें सर्कल विद सेंटर बेटा क्या हमारे ओ ले लिया, विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, ठीक है। हमारा देखो बेटा ओ ए क्या है बेटा, रेडियस है, ओ ए इज रेडियस, ओ ए इज रेडियस है बेटा, है ना। एंड इसी बेटा क्या ना ओ ए और बेटा क्या ना पी ए दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। पी ए क्या है, टेंजेंट है, पी ए इज टेंजेंट। देन देखो थ्योरम बेटा हमारी लिखी है उससे, देन बाय थ्योरम, थ्योरम से बेटा हमारा क्या है बेटा, जो ओ ए बेटा ओ ए वो परपेंडिकुलर है किसके बेटा, पी ए की। यानी कि इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर एंगल कौन सा बेटा हमारा, ये वाला एंगल ओ ए पी, एंगल हमारा ओ ए पी वो कितने डिग्री का होगा बेटा, 90 डिग्री का। ओ ए पी बराबर बेटा 90 डिग्री, ठीक है नहीं, समझ में आया बात की नहीं है। तो रेडियस क्या होती है हमेशा बेटा क्या, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या ओ ए हमारा रेडियस था और पी हमारा टेंजेंट था, ठीक है। और ये दोनों किस पॉइंट पे आके मिलने बेटा, ए पॉइंट पे आके मिलना है, ठीक है। तो जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं वहां बनेगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। ऐसे बेटा नीचे ही बेटा हमारा ओ भी रेडियस है और पी भी हमारा टेंजेंट है, ये किस पॉइंट पे आके मिलना है बेटा, बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे बेटा हमारा बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ऐसे सिमिलरली अपन इसको भी कर सकते हैं, सिमिलरली हमारा जो बेटा एंगल कौन सा बेटा, ओबीपी, ओबीपी भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये है बेटा हमारा टेंजेंट के बारे में, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत काम आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है ना केवल इसी में बेटा हमारे जो चैप्टर बेटा उसमें क्वेश्चन है, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और छूट गई, छोटी सी चीज ये छूट गई है कि हमने हर पॉइंट के बारे में बात कर ली। ये जो बाहर वाला पॉइंट है पी, ये पी क्या बेटा हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये क्या बेटा हमारा सेंटर है, ठीक है। लेकिन इन पॉइंटों के बारे में बात नहीं की हमने, ए और बी के बारे में, हमने बस केवल इतना बता दिया है इनके बारे में कि ये वो पॉइंट है जो हमारे सर्कल के और टेंजेंट के कॉमन पॉइंट है, ठीक है। यानी कि जो हमारी टेंजेंट है वो सर्कल को टच करते हुए जा रही है, ठीक है, इस पॉइंट के थ्रू। लेकिन इसका एक नाम भी होता है, उसके बारे में भी कभी कभी बेटा ना फिल इन द ब्लैंक्स से किसी चीज में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट, द पॉइंट वेयर, जहां पर, ठीक है, द पॉइंट वेयर अ सर्कल एंड टेंजेंट मीट्स, मिलते हैं, इज नोन एज, उसको बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी इस पॉइंट का नाम क्या बेटा हमारा, ओ ए और बी बेटा हमारे क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है।
तो हमारी बात नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं कि इन गिवन सर्कल, जो बेटा हमारे पास जो सर्कल बेटा अभी यूज किया हमने, उसमें इन गिवन सर्कल हमारा जो ए और बी है, ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक नहीं है। हाँ। अभी अपन ने क्या देखा था, ठीक नहीं है, कैसे बेटा मान लो कोई सर्कल है, सर्कल ठीक है, सर्कल है हमारा। अब सर्कल को कोई लाइन क्या कर रही है, टच करते जा रही है, टच करके, तो उसको हमने क्या बोला था, टेंजेंट बोला था, टेंजेंट, ठीक नहीं। और टेंजेंट क्या करती है, सर्कल को बेटा कितने पॉइंट पे टच करती है, एक पॉइंट पे टच करती है या फिर काटती है, लेकिन एक पॉइंट पे करती है, जो भी करना है, ठीक नहीं। अगर इस लाइन को बेटा अपन थोड़ा सा नीचे ले आए, यानी कि अगर ये लाइन क्या कर जाए बेटा, सर्कल को बेटा क्या इंटरसेक्ट कर जाए, और कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए बेटा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, 2 से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक नहीं है। एक लाइन तो सीधी होती है, लाइन जाएगी तो बेटा क्या है ना, या तो एक पॉइंट पे टच कर सकती है या फिर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक नहीं है। तो एक पॉइंट पे टच करेगी तो उसको हमने टेंजेंट बोल दिया। यदि बेटा वो 2 पॉइंट के थ्रू हमारे सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, सीकेंट बोल देंगे, इसको बोलते हैं अपन सीकेंट, ठीक है। तो सीकेंट क्या करती है, हमारे सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटती है, समझ हमारी बात नहीं है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, द लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल, ठीक नहीं है, थ्रू 2 पॉइंट्स इज नोन एज सीकेंट, ठीक है, उसको फिर अपन कहते हैं सीकेंट बोलते हैं, ठीक है। समझ में, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमारा जो सिलेबस में बेटा वो है टेंजेंट पढ़ने के लिए, टेंजेंट से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस हैं, ठीक नहीं है। बाकी कभी पूछेगा तो ऐसे जरूर पूछ ले, ठीक नहीं है, कि हमारी सीकेंट क्या होती है, ठीक है। या फिर कोई बेटा कहना डेफिनेशन लिख दे और पूछ ले कि मतलब है ना सही है या गलत है, ठीक है, ट्रू फॉल्स वगैरह में, ठीक नहीं है वैसे, ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे क्या, कि अगर बेटा क्या अलग अलग पोजीशंस लेना किसी पॉइंट की, ठीक नहीं है, तो अलग अलग पोजीशन से हम कितनी तो बेटा कहना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे बेटा, और कितनी बेटा हम सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक नहीं है। देखो वो जानते हैं, अलग अलग पोजीशंस लेंगे। तो सबसे पहले बेटा अपन बात करें बेटा पोजीशंस की, ठीक नहीं है, तो पहली पोजीशन ले लें बेटा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। मान लो बेटा कोई पॉइंट ले लिया हमने बाहर, कोई पॉइंट हमने कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया, बाहर कोई पॉइंट ले लिया। तो अगर बेटा बाहर आप कोई पॉइंट लोगे, ठीक नहीं है, तो किसी बाहर के पॉइंट से कितनी बेटा अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और कितनी सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखते हैं। देखो तो देखो ऐसे मान लो बेटा मैंने एक सर्कल ले लेता हूं, पहले ये सर्कल ले लिए, ठीक नहीं है, एक बाहर पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से बेटा मैं सीकेंट ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। तो कितनी सीकेंट टेंजेंट, पहले टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, देखो तो ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, और एक टेंजेंट कहाँ हो जाएगी बेटा, नीचे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक नहीं है। एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ की, एक यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे ये ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। तो टेंजेंट कितनी हो रही है ड्रॉ, 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, ठीक है। एक बार चेक और कर लेते बेटा सीकेंट कितनी ड्रॉ होगी, ठीक है, किसी बाहर वाले पॉइंट से। तो एक बाहर एक पॉइंट ले लिया मैंने पी, इसको पी मान लेते, इसको भी पी पॉइंट मान लेते, ठीक है। इससे मैं सीकेंट ड्रॉ करूंगा, तो सीकेंट क्या करेगी बेटा, हमारे सर्कल को काट कर निकलेगी, ठीक है, इंटरसेक्ट करके निकलेगी, ठीक है ना, ठीक है। तो कितनी सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, बहुत सारी कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो देखते जाओ, देखो ये भी कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ये आउट चला गया, बाकी अपन ऐसे ये इसको ऐसे करके चली जाएगी, और भी बहुत सारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ठीक नहीं है, कि टेंजेंट तो कितनी ड्रॉ हो रही है बेटा, 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ हो रही है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स केवल 2 हो रही है। तो कभी एमसीक्यू में पूछ लेगा कि नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे, 2 टेंजेंट्स, ठीक नहीं है। और नंबर ऑफ सीकेंड्स कितनी ड्रॉ होगी बेटा, नंबर ऑफ सीकेंड्स, ठीक नहीं। अगर बाकी किसी पॉइंट से नंबर ऑफ सीकेंड्स आपको ड्रॉ करनी है तो कितनी होगी बेटा, इनफाइनाइट ड्रॉ होगी, ठीक नहीं है, इनफाइनाइट, पहले थोड़ी गलत हो गई, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये पहली पोजीशन हो गई। ऐसी बेटा पर और भी पोजीशन लेंगे, ठीक नहीं है। ऐसे पोजीशन ले ली बेटा हमारा सर्कमफेरेंस, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे, ठीक है। दूसरी पोजीशन क्या ले ली, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक नहीं है, ऑफ सर्कल।
सर्कमफेरेंस पे ले लें अपन, ठीक नहीं है, दो सर्कल बना लेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे पहला सर्कल ये रहा, इस पे बेटा अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पे सेकंड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। पहले एक पॉइंट ले लो ऊपर सर्कल पे, ऐसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है बेटा, एक टेंजेंट, ये हमारी एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बेटा थोड़ा सा भी टेढ़ा आपने किया, ठीक है, तो वो टेंजेंट नहीं रहेगी, फिर क्या बन जाएगी बेटा, वो सीकेंट बन जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट ड्रॉ करी मैंने, एक मिनट सही करूंगा बिल्कुल। ये टेंजेंट, अरे इसको थोड़ा सा भी आपने टेढ़ा किया, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, सर्कल को काटते हुए चलिए, ठीक है। ये किस पॉइंट से ड्रॉ हो रही है बेटा, पी पॉइंट से, ठीक है, जो सर्कल के ऊपर है। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। पर नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी ड्रॉ होगी बेटा, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, वन, ठीक है। अगर बात करें किसकी, सीकेंट की, ठीक है, पॉइंट ले लिया हमने, सीकेंट ड्रॉ कर रहे हैं अपन यहाँ से, देखो एक ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, एक और नीचे होकर ड्रॉ हो जाएगी, एक और इधर होकर ड्रॉ हो जाएगी, अभी बहुत सारे स्पेस बचा है बेटा, एक इधर होकर ड्रॉ हो जाएगी, इधर होकर ड्रॉ हो जाएगी, यानी कि कितनी ड्रॉ हो सकती है बेटा, बहुत सारी, यानी अपन गिनते रहो, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीकेंड्स कितनी होगी बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ सीकेंड्स कितनी होगी, इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तीसरी पोजीशन कौन सी आती है हमारी, जब है ना सर्कल के अंदर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, यानी पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, सर्कल के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अपन दो सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल ये रहा हमारा, ठीक है, और दूसरा सर्कल ये रहा हमारा, ठीक है। हम पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट कहाँ लेंगे, सर्कल के अंदर, जैसे मान लो अंदर ये पॉइंट ले लिया हमने, ये पी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे भी बड़ा एक पॉइंट ले लेते हैं पी, तो पी पॉइंट। अब इस पी पॉइंट से हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो जब बेटा पी पॉइंट से अपन कोई लाइन ड्रॉ करेंगे ना, लाइन, तो वो क्या बन जाएगी बेटा, सर्कल की बाहर निकलेगी और सर्कल को बेटा क्या इंटरसेक्ट करके चली जाएगी, ठीक है, इंटरसेक्ट कर देगी। यानी कि जब वो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, दो पॉइंट्स पे। जब भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो क्या होती है, वो सेकंड होती है, क्या होती है, सीकेंड। तो यहाँ पे सीकेंड कितनी ड्रॉ हो सकती है हमारी, देखो एक हो गई, और भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, ठीक है ना, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है, इनफाइनाइट। लेकिन अगर टेंजेंट की बात करेंगे तो टेंजेंट आपकी एक भी ड्रॉ नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही बेटा इस पॉइंट से एक लाइन जाएगी ना बेटा, तो वो लाइन क्या सर्कल को बेटा दो पॉइंटों पे काट देगी, दो पॉइंट के थ्रू इंटरसेक्ट कर जाएगी, ठीक है। और टेंजेंट के लिए क्या चाहिए कि वो केवल बेटा सर्कल को टच करके जाए, सर्कल को केवल एक पॉइंट पे काट के जाए, ठीक है। तो एक पॉइंट पे तो नहीं काटेगी, ये तो बेटा एक से ज्यादा पॉइंट पे काटेगी, तो इस पॉइंट से कोई भी बेटा अपन टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। यानी कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ होंगी बेटा, यहाँ से 0। नो एनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इन द इनसाइड द सर्कल, ठीक है। यानी कि कोई भी टेंजेंट हमारी ड्रॉ नहीं हो सकती अगर बेटा पॉइंट हमारा कहाँ पे, सर्कल के अंदर है, तो ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस है हमारी, ठीक नहीं है, क्योंकि इन पे बेटा क्या बेस कभी कभी एमसीक्यू बना पे है। देखो यहाँ पे देखा अपन ने कि बाहर वाले पॉइंट से बेटा कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है बेटा, 2, और सीकेंड कितनी बेटा, इनफाइनाइट, ठीक नहीं है। और बेटा अगर बाहर वाले पॉइंट की बात करें तो उससे बेटा क्या मतलब, सॉरी, अगर पॉइंट हमारा सर्कमफेरेंस के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो कितनी बेटा क्या सीकेंड ड्रॉ हो सकती है हमारी, इनफाइनाइट, और टेंजेंट कितनी होगी बेटा, केवल 1, ठीक ही नहीं है। अगर पॉइंट अंदर पहुंच जाए सर्कल के अंदर, ठीक नहीं है, तो सीकेंड कितनी बेटा, इनफाइनाइट, ठीक नहीं है, और टेंजेंट 1 भी नहीं होगी, ठीक है नहीं। यानी कि हर केस में हमारी जो सीकेंस क्या है हमारी इनफाइनाइट है, ठीक नहीं है, कि हमारी जो टेंजेंट्स है वो अलग अलग है, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। तो यही बेटा हमारा टॉपिक, ये बेसिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक नहीं। उसका बेटा हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो किस पे बेस्ड रहेंगे बेटा, हमारी जो दो थ्योरम्स थी हमारी, जो मैंने बताई थी आपको, ठीक है। एक तो बेटा हमारी जो रेडियस बेटा होती है वो हमेशा बेटा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, और दूसरा किसी बाहर वाले पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट था बेटा मेरा, ये वाला पॉइंट, ठीक नहीं है, कि इस पॉइंट से बेटा मैं क्या करूंगा, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो बाहर वाले पॉइंट से 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। और इन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है बेटा, बराबर होती है। तो इस पे बेस्ड बेटा अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ठीक है नहीं।